हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए इनके Q2 2024 के नंबर्स के ब्रॉड कंपैरिजन के ऊपर। और 30 अक्टूबर 2023 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के लिए इनके 30 सितंबर 2023 क्वार्टर यानी कि Q2 के नंबर्स के ऊपर। और जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को हम राउंड फिगर में यहाँ पर लेकर चलेंगे, कंपेयर करेंगे ऐसे, सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। और सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम्स का क्लासिफिकेशन है उसको समझ लेते हैं। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के, और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 4545 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 4630 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो सेल है, वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 1.8% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 3969 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में बढ़कर 4630 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनका बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, और लगभग 16.6% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 1.55% के आसपास बढ़ा है। जबकि इनकी सेल हमने देखा था 1.87% के आसपास बढ़ी थी। सो इस तरह से एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लगभग 15.7% के आसपास ये बढ़ा है। जबकि इनकी सेल 16.66% के आसपास बढ़ती हुई नज़र आई थी। सो इस तरह से एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बात करेंगे इनके लिए नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 194 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में बढ़कर 203 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 4.6% ये बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 203 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस तरह से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है और लगभग 35.3% के आसपास ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हमें एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, EPS ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस होता हुआ नज़र आया है। सो अपनी स्टडी जरूर करें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।